भगवत गीता के इस मेडिटेशन सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, जहां हम हर रविवार को राणा सर के साथ मेडिटेशन करने के लिए एकत्रित होते हैं। और आज भी हम सर के साथ मेडिटेशन की इस प्रक्रिया को जारी रखेंगे। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। और आज के मेडिटेशन सेशन में बहुत बहुत स्वागत। अपना मेडिटेशन पोस्चर ग्रहण कर लें। आज हम जिस विधि को करने जा रहे हैं वो विज्ञान भैरव तंत्र से ली गई है। और जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि विज्ञान भैरव तंत्र में 112 विधियां बताई गई हैं मेडिटेशन की, और इन 112 में से कोई भी विधि किसी भी व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार तक पहुंचा सकती है। तो ये मनुष्य को खुद देखना है कि उसे कौन सी विधि है जो उसे सूट करती है या उसे कंफर्टेबल लगती है। तो आज इन्हीं में से एक विधि हमने चुनी है जिस पर मेडिटेशन करेंगे। सभी से अनुरोध के अपने पोस्चर को ग्रहण कर लें। इसमें ध्यान रहे कि इसमें सीधा बैठना है। अंजू बहन जी से खास तौर पे कह रहा हूँ कि पिछली बार उन्होंने लेट के किया था, तो ये विधि लेट कर करने वाली नहीं है। इसमें हमें सीधा बैठना है और स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट एज यूजुअल। और हाथ इसके अंदर हमें चिन्ह मुद्रा के बजाय अपनी गोद में रखने हैं, जैसे महात्मा बुद्ध रखा करते थे। उसका कारण क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। होप के सब बैठ चुके होंगे। सीधे चेहरा सामने की ओर, हाथ इस तरह से दोनों गोद में रखे हुए। कुसुम बहन जी आप लेट हो गई हैं आज, और सीधे आप मेडिटेशन पोस्चर में आ जाएं। हाँ जी, मैं लेट हो गई सर। तो ज्वाइन ही नहीं हो रहा था मेरा, पता नहीं क्या नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। ठीक है सर। कोई बात नहीं, बस शुरू कर। थैंक यू सर। जस्ट स्टार्टेड। कमर सीधी,
चेहरा सामने की ओर और दोनों हाथ घुटनों के बजाय गोद में। पूरे शरीर पर नजर दौड़ाएं, कहीं कोई तनाव ना हो, कहीं कोई खिंचाव ना हो, कहीं स्ट्रेस ना हो। अगर कहीं स्ट्रेस लगे तो उसे रिलैक्स कर लें। नॉर्मली देखने पर जहाँ भी स्ट्रेस लगे उसे रिलैक्स कर लें, क्योंकि धीरे धीरे हम हर एक अंग पर फिर बारी से आते रहेंगे। पर डायरेक्टली एक बार ऑब्जर्व करने पर जो भी जिस भी पार्ट में स्ट्रेस दिखाई देता है उसे रिलैक्स कर लें। एक बार एक बार शरीर को दाएं को झुकाकर देखें। और देखें कि हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ बैठती है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। हमें ये देखना है कि हमारी बॉडी का वेट कहाँ जाता है। मोटी मोटी बात ये है। जब हम दाएं को झुकेंगे तो जब हम जहाँ हम सीधे बैठते हैं उससे जो हमारा वेट है बॉडी का वो थोड़ा सा राइट को शिफ्ट हो जाता है। ऐसे ही हम लेफ्ट को झुकेंगे तो वेट थोड़ा सा लेफ्ट को झुक जाता है। आगे झुकेंगे तो आगे की ओर, और पीछे झुकेंगे तो पीछे की ओर। तो जिस टेक्निक की हम बात करने जा रहे हैं इसमें हमें ध्यान ये रखना है कि हमारा बॉडी वेट मिनिमम हो। बॉडी वेट जब हम दाएं बाएं आगे पीछे झुकते हैं तो हमारा बॉडी वेट इंक्रीज हो जाता है। जब हम बिल्कुल सीधे बैठे होते हैं तो उस समय हमारी जब स्पाइन बिल्कुल सीधी होती है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल स्पाइन के नीचे की ओर होती है, और उस पोजीशन में हमारा मिनिमम रहता है। और अगर हम हाथ घुटनों पर रखते हैं चिन्ह मुद्रा में, इस वाली मुद्रा में, तब भी हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, बॉडी वेट है, वो थोड़ा सा आगे को शिफ्ट हो जाएगा। तो भी वो भी वांछित नहीं है, वो भी वांटेड नहीं है। तो इसलिए आज हमने स्पेसिफिकली अपने हाथों को गोद में रखा है ताकि हमारा जो बॉडी वेट है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इधर उधर शिफ्ट ना हो, बिल्कुल सीधा रहे, ताकि हमारा वेट मिनिमम हो। जो साइंस के लोग हैं वो इस बात को इजीली समझते हैं। जब हम थोड़ा सा इधर उधर होंगे तो हमारा बॉडी वेट बढ़ जाएगा ड्यू टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। चलिए, मोटा मोटा बात समझने की ये है कि हमें बिल्कुल सीधा बैठना है, हाथ गोद में रखने हैं। ये पोजीशन इस टेक्निक के लिए, जो मेडिटेशन टेक्निक आज हम करने जा रहे हैं उसके लिए सबसे बेस्ट पोजीशन है। तीन बार गहरा श्वास लें।
पूरे शरीर पर नजर दौड़ाएं। पूरा शरीर रिलैक्स्ड, दोनों पैर रिलैक्स्ड, दोनों टखने रिलैक्स्ड, दोनों पिंडलियां रिलैक्स्ड, दोनों घुटने रिलैक्स्ड, दोनों थाइज रिलैक्स्ड, बॉडी का लोअर पार्ट रिलैक्स्ड, लोअर बैक रिलैक्स्ड, मिडल बैक रिलैक्स्ड, बैक का टॉप का पार्ट रिलैक्स्ड, सामने आ जाएं, पेल्विक रीजन रिलैक्स्ड, पेट रिलैक्स्ड, चेस्ट रिलैक्स्ड, दोनों कंधे रिलैक्स्ड, दोनों हाथ रिलैक्स्ड, दोनों कलाइयाँ रिलैक्स्ड, बाजुओं का निचला हिस्सा रिलैक्स्ड, दोनों कोहनियाँ रिलैक्स्ड, बाजुओं का ऊपरी हिस्सा रिलैक्स्ड, दोनों कंधे रिलैक्स्ड, गर्दन का पीछे का भाग रिलैक्स्ड, सिर के पीछे का भाग रिलैक्स्ड, सिर का ऊपरी भाग जहाँ ब्रह्मरंध्र रहता है वो रिलैक्स्ड, माथा रिलैक्स्ड, दोनों आईब्रोज रिलैक्स्ड, दोनों आईब्रोज के बीच भ्रूमध्य रिलैक्स्ड, दोनों पलकें रिलैक्स्ड, दोनों आंखें रिलैक्स्ड, दोनों कान रिलैक्स्ड, दोनों गाल रिलैक्स्ड, दोनों नासिका छिद्र रिलैक्स्ड, नाक रिलैक्स्ड, दोनों होंठ रिलैक्स्ड, ठोड़ी रिलैक्स्ड, जबड़ा रिलैक्स्ड, गला रिलैक्स्ड, पूरा सिर रिलैक्स्ड, चेहरे पर कहीं तनाव नहीं, शांत और हल्का सा स्माइलिंग का भाव। शरीर के सामने का भाग रिलैक्स्ड, शरीर के पीछे का भाग रिलैक्स्ड, दोनों बाजू रिलैक्स्ड, दोनों टांगें रिलैक्स्ड, पूरा शरीर रिलैक्स्ड। आप देखेंगे कि आपका शरीर पूरी तरह से स्थिर हो गया है, पूरी तरह शांत हो गया है और मन भी इसके साथ शांत हो चुका है।
इस शरीर की शांति के साथ मन में हल्का हल्का आनंद का भाव। क्योंकि जब भी हमारा मन या शरीर पूरी तरह रिलैक्स्ड होता है तो कहीं ना कहीं हमारे भीतर आनंद प्रकट करता है। अब अपने ध्यान को श्वासों पर शिफ्ट करेंगे। सबसे पहले पेट, श्वास के आते जाते पेट के फैलाव और संकुचन पर ध्यान देंगे। श्वास को स्पाइन के थ्रू जा रही एक काल्पनिक ट्रांसपेरेंट पाइप की तरह देखें, जिसमें श्वास के ऊपर और नीचे आने जाने की प्रक्रिया बिल्कुल ऐसी ही है जैसे ब्लड प्रेशर मॉनिटर में मरकरी ऊपर नीचे जाता है। उसी तरह से श्वास को उस पारदर्शी पाइप के थ्रू अपने मन द्वारा देखें। जब श्वास ऊपर नीचे होता है उसके साथ ही आपका पेट फूलता और सिकुड़ता है। श्वास पर ध्यान देना है, उसकी गति को परिवर्तित नहीं करना। अब अपने अवेयरनेस को अपनी चेस्ट पर शिफ्ट करें। श्वास का आना जाना उसी ट्रांसपेरेंट पाइप के थ्रू ऑब्जर्व करते रहें और देखें कि आपकी चेस्ट आते जाते श्वास के साथ फूलती और सिकुड़ती है। अब अपने ध्यान को नासिकाग्र पर शिफ्ट करें, फ्रंट ऑफ योर नोज। और श्वास के टेम्परेचर पर ध्यान दें कि आती और जाती श्वास के टेम्परेचर पर डिफरेंस है। आप ठंडी हवा को अंदर खींचते हैं और गर्म हवा को बाहर छोड़ते हैं। इसको ऑब्जर्व करें।
एक बार फिर से अपने शरीर को ऑब्जर्व करें। शरीर पूरी तरह रिलैक्स्ड, श्वास में कोई उत्तेजना नहीं। अब अपने ध्यान को अपने आसन पर शिफ्ट करें। जिस आसन पर आप बैठे हैं, बेड है या चेयर है या जमीन पर बैठे हैं, अपने ध्यान को वहां केंद्रित करें। यहाँ एक चीज मैं बताना चाहूँगा कि इस ध्यान की प्रक्रिया को बेस्ट जमीन पर बैठकर किया जाता है। ध्यान अपने आसन पे अपने शरीर का वजन महसूस करें अपने आसन के ऊपर। अपने पूरे शरीर का भार आसन पर महसूस करें। जब आप पूरे शरीर का भार आसन पर महसूस करते हैं तो आप देखेंगे कि ऐसा लगता है कि पूरे शरीर के कारण आसन नीचे की ओर धंसा जा रहा है। इस स्थिति को ऑब्जर्व करें, एक दृष्टा की भांति, साक्षी की भांति। इस बात पर विचार करें कि हमारे शरीर का वजन इसलिए महसूस होता है कि हम अपना तादात्म्य शरीर के साथ मानते हैं। जब हम स्वयं को शरीर के साथ
आइडेंटिफाई करते हैं तो शरीर का वेट हमारे साथ ऐड हो जाता है। आप अब कल्पना करें कि यह शरीर आप नहीं है, लेकिन आप उसी आसन पर बैठे हैं। लेकिन आप शरीर नहीं। जैसे ही आपका तादात्म्य शरीर से हटता है, आप एक हल्कापन महसूस करने लगते हैं। कल्पना कीजिए आप शरीर नहीं है। आप केवल एक प्रकाश का पुंज हैं। इस स्थिति में आप भारहीन हो जाते हैं। वेटलेसनेस की पोजीशन। अपने आप को अपने आसन से हल्का सा ऊपर उठा लें, कल्पना में। कल्पना करें आप आसन से थोड़ा सा ऊपर बिना आधार के बैठे। आपका वेट 0 है। जब आपका वेट 0 हो जाता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स अपना काम नहीं करता। फिर आप नीचे की ओर नहीं खींचे जाते।
इस स्थिति में आप स्वयं को बहुत हल्का महसूस करते हैं। ऐसा लगता है आप कहीं भी इधर उधर कहीं भी अपने आप को हवा में ले जा सकते हैं। आप अपने शरीर के सामने जाकर अपने शरीर को स्वयं देखने का प्रयास करें। आपका शरीर भारहीन हो गया है। आप स्वयं को भारहीन समझ रहे हैं। आपके लिए कहीं भी आकाश में चलना ऐसा लगता है कहीं भी आ जा सकते हैं। इस स्थिति में अपने मन को ऑब्जर्व करें। बहुत शांति है, एक आनंद से का वातावरण है। जब हम दुखी होते हैं, कोई हमें कष्ट होता है, तो ऐसा लगता है हमारे ऊपर कोई बोझ आ गिरा है। हम अक्सर बात करते हैं मेरे मन पर बहुत बोझ है, बहुत वजन है। वो हमारे शरीर के वेट में ऐड हो जाता है। तो दुख हमें वजनी बना देता है। और जब भी हमें अत्यधिक खुशी होती है, ऐसा लगता है कि हम शरीर हैं ही नहीं। बहुत खुशी में हम बहुत हल्का महसूस करते हैं।
तो खुशी के समय हमारा शरीर के साथ तादात्म्य ढीला हो जाता है और दुख के साथ शरीर के साथ तादात्म्य दृढ़ हो जाता है। तो ये स्वाभाविक है कि जब हम आनंद में होते हैं तो हमारा शरीर से तादात्म्य नहीं होता। तो अगर हम इसे उल्टा करें कि यदि हम इस शरीर के साथ तादात्म्य अपना हटा पाए तो हम आनंद की प्राप्ति कर सकते। महर्षि अष्टावक्र जी राजा जनक से अष्टावक्र गीता में कहते हैं, यदि देहम पृथक कृत्य चिति विश्राम्य तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्यसि। कि यदि तुम यह समझ लो कि तुम देह नहीं और इस अवस्था में अपने चित्त को विश्राम दे लो, चिति विश्राम में तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांत, तो तुरंत इसी समय तुम सुखी और शांत हो जाते हो, बंध मुक्तो भविष्य से, और बंधनों से मुक्त हो जाते हो। एक बार फिर अपने शरीर से तादात्म्य छोड़कर अपने आप को भारहीनता की स्थिति में अनुभव करें, कल्पना करें। देखें कि हमें कितना शांति और आनंद मिलता है। इसी अवस्था में बने रहें। शरीर के एक एक रोम हल्का हो चुका है। शरीर में आनंद का रोमांच भर गया है। ऐसा लगता है हम हवा में उड़ रहे हैं।
धीरे धीरे अपने वातावरण के प्रति अवेयर हो जाएं। अपने आसन के प्रति अवेयर हो जाएं। अपने शरीर के प्रति अवेयर हो जाएं। अपने सांसों के प्रति अवेयर हो जाएं। हाथों को रगड़ कर आंखों पर रख के नीचे की ओर मुंह कर धीरे धीरे नीचे की ओर देखते हुए आंखें खोलें। इसी के साथ आज का मेडिटेशन सेशन समाप्त हुआ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू सो मच। तो इस एक साइड से अनुरोध की एक भजन सुनाए। तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो आप सुनाया करते हैं एक भजन, और उसके बाद किसी के कुछ भी प्रश्न हो तो ले सकते हो। रेडू जी। रेणु जी आप है क्या? नहीं, शायद वो मेडिटेशन से भी बाहर नहीं आए होंगे सर। नहीं वो लेफ्ट करेगी। नहीं नहीं है। अच्छा अच्छा। ये गैलेक्सी J2 उन्हीं का रहता है, पर वो मेडिटेशन में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, तो शायद अभी बाहर नहीं आए होंगे। सर जो आपने शुरू में बोला कि नीचे की तरफ वेट फील करना है, वो तो हो रहा था कि हम नीचे जा रहे हैं, बट जो आपने बोला लाइट फील करना है, वो मैंने बहुत कोशिश करी बट वो नहीं हुआ। वो इसीलिए कि हमारा जो तादात्म्य है वो शरीर के साथ बहुत गहरा है। हम इतना ज़्यादा अपनी बॉडी के साथ आइडेंटिफाई करते हैं कि उससे अलग हो पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। ट्राई करिए, होगा। किसी और को ये समस्या आई हो? मेरा भी एक क्वेश्चन है कि जब आप कहते थे ना कि कल्पना में शरीर को थोड़ा सा ऊपर उठाओ, तो जब मैं ऊपर उठाती थी ना मेरा शरीर पूरा गर्म हो गया। मैं मतलब एसी चल रहा था और मेरे को ऐसे हॉट फ्लैशेस आने लग गई एकदम से जब मैंने ऊपर उठाया शरीर को। फिर थोड़ी देर बाद थोड़ा रिलैक्स सा लगा, फिर मैंने ऊपर उठाने की कोशिश की, फिर हॉट फ्लैशेस, मतलब ऐसे गर्मी आई ना एकदम से शरीर में बहुत ज्यादा। तो ऐसा क्यों हुआ? जब हम मेडिटेशन में गहराई में चले जाते हैं ना, तो अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस हर एक को होते हैं। किसी का भी एक्सपीरियंस सेम नहीं होता। पर एक बात हमेशा मैं पहले भी कहता हूँ ध्यान में रखने की है कि जब भी आप अनकंफर्टेबल किसी सिचुएशन में महसूस करें, सिचुएशंस को छोड़ दें, उससे बाहर आ जाएं। क्योंकि हम मेडिटेशन करते हैं ना, तो हमारे जो अंदर के संस्कार हैं वो बाहर आने लगते हैं। पता नहीं में हमारे साथ क्या क्या हुआ है, किस तरह के हमारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, तो वो उनको यहाँ पर मैनिफेस्टेशन मिलती है। जब भी हम मेडिटेट करते हैं उनको एक्सप्रेशन मिलता है। आपने काफी दिनों बाद ज्वाइन किया है, मुझे लग रहा है हम बीच में इस तरह की बातें कर चुके हैं। हाँ जी, मेडिटेशन वैसे मैं रूटीन में करती हूँ अपने आप घर में सुबह। जी जी 10 से 15 मिनट तक मैं कर लेती हूँ, पर आज ये वाला अलग सा एक्सपीरियंस था मेरा।
तो अगर आप एक चीज मैंने जैसे शुरू में ही कही थी कि ध्यान की भगवान शिव ने पार्वती जी को 112 विधियां बताई हैं ये भैरव विज्ञान तंत्र में, तो सभी की ही सभी के लिए नहीं। वो 112 इसीलिए बताई कि कोई एक होगी जो आपको आत्म साक्षात्कार तक ले जाएगी। तो जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें आप उसी को ही। ये मैं 7 चक्रा मेडिटेशन करती हूँ, जो 7 चक्रा आप पहले करवाते थे, जी जी जी। तो उसमें मुझे बड़ा कंफर्टेबल लगता था और ऐसे शरीर हल्का हल्का लगता था बहुत ज्यादा। नहीं तो पर आज आज आप हाँ जी, आज मेरे को शरीर में भारीपन भी लगा। जब मैं ऊपर उठाती थी ना, मेरे को ऐसा लगता जैसे मेरा शरीर बहुत भारी है, हल्का होने की बजाय। वही आशु बहन वाला वो दिक्कत वही है कि हमारे जो संस्कारों के अंदर बॉडी के साथ आइडेंटिफिकेशन इतनी गहराई हुई है कि उस आइडेंटिफिकेशन से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। और ये जो आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना है वो धीरे धीरे इसी आइडेंटिफिकेशन को हमें कम करना है। कोई बात नहीं, कोई भी ऐसी टेक्निक फॉलो नहीं करनी जो आपके लिए परेशानी का सबब बने, ये हमेशा ध्यान रखें। क्योंकि जरूरी सर नहीं, एक मिनट बहन जी, जरूरी नहीं कि जो जैसे आज हमने जो टेक्निक की है वही आपको आपकी बॉडी के साथ आइडेंटिफिकेशन को कम करेगी। कोई भी टेक्निक कर सकती है, लेकिन धीरे धीरे चलना हमें इसी और है कि हम अपना मन बुद्धि अहंकार और शरीर इससे दूर होते चले जाएं। अल्टीमेट तो यात्रा हमारी यही है, लेकिन हर टेक्निक जो है हर किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। जिसमें आप अनकंफर्टेबल हैं, हम तो डिफरेंट टेक्निक्स इसलिए डिस्कस करते हैं कि पता नहीं कौन सी हमारे भाग्य को बदल देगी। जी जी। वैसे मैं जब योगा का आसन करती हूँ, कई बार सुबह करती हूँ, तो आसन करने के बाद जब मैं शव आसन में जाती हूँ तो मेरे को बड़ा लाइट फील होता है, मेरी बॉडी पूरी पूरी हल्की हो जाती है। और जब मैं लेटती हूँ ना शव आसन में, तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं ऊपर उठ गई हूँ, मेरी बॉडी ऊपर उठ गई है, ऐसे फील मुझे होता है। पर आज वाला एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट था। आप अभी से ना करें और अच्छा। कुछ महीने बाद फिर ट्राई करके देख लें कभी, जैसे आप डेली करते ही हो ना, हाँ जी, हाँ जी। कुछ गैप डाल के आप करना फिर इसको। ठीक है चाहे हम सर। करें या ना करें, आप तो डेली करती हैं, तो कुछ मतलब हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते महीने का गैप डाल के इसको फिर ट्राई करना और ठीक है फिर सर। देखना कि क्या वैसी सिचुएशन फिर बनती है। मेरे को लग रहा है कि आप धीरे धीरे जब अभ्यास करेंगे तो इससे बाहर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। सर मतलब कि इतनी बॉडी सेंसिटिव, वैसे तो मैं इतने मेरा कि जब जब भी बैठती हूँ ना, अगर जिस दिन ध्यान से बैठ जाओ उस दिन तो पूरी बॉडी इतनी सेंसिटिव, इतनी वाइब्रेशंस होती है। और आज तो पूरा राइट साइड वाला हिस्सा, मतलब आधा सिर कान पूरा ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल सुन्न हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा हैवी और बहुत सुन्न हो गया। मतलब अभी तक भी ऐसे ही है, बिल्कुल जैसे बंद हो गया सारा कुछ। आपने इस चीज का ध्यान रखा कि आप बिल्कुल सीधे बैठे थे? सर आज मैं पहली बार ही सीधे बैठी हूँ, तो मैं हिलती रहती हूँ। आज तो कोई फोन आया तो भी नहीं मैं उठी, मैंने कहा आज कुछ नहीं करना, आज मैंने बस सीधे बैठना ही है। नहीं, वो बात नहीं है कि आप उठते हो नहीं उठते हो, बात वो है कि आपकी स्पाइन बिल्कुल, क्योंकि मैंने शुरू में ही कही थी बात कि इसके अंदर हमें वेटलेसनेस पे जाना है, तो इसलिए हमें मिनिमम वेट वाली पोजीशन पे जाना है। क्योंकि अगर आपका जरा सा भी टिल्ट है तो उसी तरफ आपको भारीपन लगेगा। अब इसका मतलब अगर आपका राइट की तरफ टिल्ट भारीपन है, इसका मतलब आपका राइट की तरफ टिल्ट रहा होगा जरूर थोड़ा बहुत। ओके, हाँ तो मैं अब मैं नेक्स्ट दोबारा करके देखूंगी। हाँ ध्यान मेरा दे रहा बहुत ही लाइट
बहुत लाइट, शरीर पूरा ऊपर उठना ही हो गया, बहुत ही। और इतना लाइट की महसूस ही नहीं था कुछ भी। हाँ बिल्कुल। और वो थोड़ा सा बाहर भी, बॉडी के बाहर जाने का भी थोड़ा सा हल्का एक्सपीरियंस हुआ था कि पर पूरा नहीं पता लगा कि बॉडी के बाहर कैसे जाना है। आपने कहा था कि नहीं, आप सामने से देखो, सामने जाके देखो अपने सामने आप। खड़े होके। हाँ मैंने भी कोशिश सर, करता हूँ। एक्सपीरियंस तो बहुत। जी जी जी। थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ है कि हाँ कैसे, मतलब बहुत नहीं हुआ। मैं भी कोशिश करता हूँ ना कि सामने जाके अपने आप को देखूं, तो वो थोड़ा सा ऐसा तो है कि मैं अपने आप को देख पाता हूँ, पर ऐसा नहीं होता कि मैं सामने जाके देख पाऊँ, उसमें थोड़ी सी दिक्कत लगती जी है। सर, हाँ, अपने आप को वो देख चेतना अपने में, शरीर, अपने आप को शरीर को देख पाता हूँ। चेतना में attach करना होता है आपको। जब हम देखते हैं तो जो दृष्टा भाव आप कह रहे थे, चेतना में अटैच करना होता है अपने आप को, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उसी में आपने केवल अटैच। बिल्कुल दृष्टा बिल्कुल, भाव में आप कह रहे थे ना, दृष्टा भाव। तभी आप अपने शरीर को देख सकते हो, जब आप अपने अवेयरनेस के साथ अटैच हो जी शरीर के सर, साथ। ठीक है ना, क्योंकि शरीर तो शरीर हमारा स्थूल है, पूरी तरह ऊपर उठ गया था, ऐसा लग रहा क्योंकि शरीर तो हमारा है। स्थूल है, और जबकि जो चेतना है वो सूक्ष्म है। सूक्ष्म चीज तो कहीं भी जा सकती है, स्थूल चीज के लिए हिलना डुलना मुश्किल जी है। सर, जी सर। तो बहन जी कुछ कह रही थी। हल्का, बहुत लाइट लाइट हो। हाँ जी, ठीक है, अच्छा, थैंक यू सर। मैं तो जब देखती हूँ ना, आप कह रहे हो कि बाहर निकल के देखो, तब तो एक ही थॉट मन में आता है कि बस अब तो है नहीं है, और बस वो दिख रहे थे पहले तो अड़ोसी पड़ोसी सारे दिख रहे थे, कौन हंस रहा है कौन रो रहा है। फिर उसके बाद अपने चेहरे पे ध्यान देता है कि नहीं, मेरा चेहरा उस टाइम पे हंसता हुआ होना चाहिए, मेरे चेहरे पे कुछ भी टेंशन नहीं था जब मेरा ऐसी स्थिति आए, तो हम शांत होने चाहिए। सबसे पहले तो लोग दिखते हैं कि कौन हंस रहा है, कौन रो रहा होएगा। इसीलिए आप इतना भारी महसूस कर रहे हो। क्योंकि हम शरीर और संसार से अपने आप में रहना ज्यादा जरूरी है। आमने सामने वालों को मत देखो। शरीर और संसार से इतने ज्यादा जुड़े हुए हैं ना, हाँ, अब आमने सामने वाले को देखोगे तो फंस जाएंगे हम सभी। तो ऐसा लगता है कि उससे निकले तो ऐसा लगे हम टूट के बिखर गए। ये समस्या है। सर मैंने तो बहुत बहुत हल्का महसूस किया, हम्म। मतलब वंडरफुल एक्सपीरियंस है ये। जी जी तो जब आपने कहा ना कि अपना वेट आसन पे महसूस करो, तब मुझे लगा मैं काफी, मेरा तो बहुत भार है। फिर हल्का महसूस होना शुरू हो गया, एकदम हल्का। और फिर जी मैंने पहले अपने आप को ये कहा कि मैं शरीर नहीं हूँ, ये मेरा शरीर नहीं है। जी तो जी। वैसे भी मैं नॉर्मली ना आजकल ये प्रैक्टिस कर रही हूँ, चलती फिरती भी, मेरा शरीर नहीं है, मैं शरीर नहीं हूँ, ऐसे कहना बहुत शुरू किया हुआ मैंने, बहुत बढ़िया, मैं बहुत आत्मा हूँ। तो मतलब वो ग्रेट, आइडेंटिफिकेशन, उससे मैं निकल गई। बहुत अच्छे। पर वो आप आगे आगे अपने आप को नहीं देखा गया। बहुत तेजी से आप आगे बढ़ रहे हो। नहीं सर, मतलब वो नहीं देखा गया, पर आज तो मुझे कोई तो बात, बहुत कोई बात नहीं, वो भी होगा। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। ये तो यात्रा के पड़ाव हैं हमारे, धीरे धीरे हाँ जी, एक हाँ जी। दूसरे पर चलते जाएंगे हम। तो ये चीज हमें याद रखनी चाहिए। अगर दिन में हम जितनी बार भी कभी भी कोशिश करें, याद आए कि मैं शरीर नहीं मैं ब्रह्म हूँ, मैं शरीर नहीं मैं ब्रह्म हूँ, अपने आप को बार बार याद दिलाते रहो। हम्म, जितना याद दिलाएंगे इस बात को, उतना हमारा जो संसार के साथ अटैचमेंट है, कम हो संसार जाएगी। के साथ, परिवार के साथ, शरीर के साथ, वो कम होने लगती है। फिर हमें यह एहसास होने लगता है कि नहीं, हम कुछ और हैं, जो हमें दिखाई दे रहा है वो नहीं है। हम्म, वो बार बार अपने आप को याद कराना है, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग ऐसे हुई है कि हम यही कुछ हैं। अब हमारे लिए लर्निंग नहीं है, अनलर्न करना है एक्चुअली तो हमने, यस।
है ना। हाँ जी। तो ये हमें अनलर्न करना है कि हम ये शरीर नहीं है और ये संसार ही सच्चाई नहीं है। जब ये अनलर्न हो जाएगा तो बाकी चीजें अपने आप, फिर वो जो ज्ञान का प्रकाश है वो अपने आप ही प्रकट होगा, क्योंकि ज्ञान के प्रकाश को इस अज्ञान ने घेर रखा है, वो कहीं गया नहीं हुआ, उसने कहीं से आना नहीं है, वो तो हमारे भीतर ही है, वो हमारे अंदर ही। जहाँ ये अज्ञान हटा तो वो प्रकाश अपने आप प्रकट हो जाएगा। तो वो हटेगा कैसे? हम अपने आप को बार बार याद दिलाएं कि हम ये शरीर नहीं है, हम ब्रह्म हैं। हम ये शरीर नहीं है, हम ब्रह्म हैं। बार बार याद दिलाएं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है सर। पर हम दिन में संसार की समस्याओं के साथ इतने घिरे रहते हैं कि ये चीज हमें बार बार याद कराने पे भी याद नहीं आती, याद रहती है। ये तो ठीक है सर। किसी और को कोई एक्सपीरियंस हुआ तो जरूर शेयर करें। सुनीता बहन जी। है नहीं लगता। करें जी समाप्त। ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की ओर से राणा सर का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं भगवत गीता के अगले सेशन में। थैंक यू एवरीवन। कल का श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये कुछ लोग तो इसे पूरी भगवत गीता का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक बताते हैं, बट 4th चैप्टर का तो है ही। तो सर इसका एक मैसेज प्रिपेयर कर दें फिर, ताकि मैं और अपने फ्रेंड्स को भी भेज पाऊँ। चलिए ठीक है। छोटा सा, हाँ जी, कल मॉर्निंग वाला मैसेज वही रख सकते हैं या फिर? ठीक है। ठीक है। ठीक है। और सर वो पेरेंट्स वाला जो सोच रही थी मैं, वो कब आपको सूट करेगा एक दिन? अभी मैं फिजिकली अपने आप को बहुत ठीक नहीं पा रहा हूँ ना, तो एक एक वीक एटलीस्ट